क्या सच में सब कुछ छोड़ देने से शांति मिलती है, या फिर ये भी मन का एक नया खेल है जहां इंसान बाहर की चीजें छोड़कर भीतर एक और बड़ा अहंकार पकड़ लेता है? मैंने त्याग किया है, और यही भाव उसे पहले से भी ज्यादा बांध देता है, क्योंकि जहां मैं है वहां बंधन है, चाहे वो भोग में हो या त्याग में। मिथिला के राजा जनक अपने महल में बैठे हैं। सब कुछ उनके पास है, वैभव, सत्ता, सम्मान, ज्ञान, लेकिन फिर भी भीतर एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ बहुत जरूरी उनसे छूट रहा है। और ये खालीपन उन्हें चैन से बैठने नहीं देता। वे बार बार खुद से पूछते हैं, क्या यही जीवन है? क्या ये सब जो मेरे पास है यही मेरी पहचान है, या मैं इससे भी कुछ अलग हूं? धीरे धीरे उनके भीतर ये विचार उठने लगता है कि शायद इस सब कुछ छोड़ देने में ही शांति है, शायद त्याग ही मुक्ति का रास्ता है। लेकिन ये केवल एक विचार है, एक अनुमान, अनुभव नहीं। और यहीं से एक सूक्ष्म भ्रम जन्म लेता है कि छोड़ने से कुछ मिल जाएगा, जबकि सच्चाई ये है कि पाने की तरह ही छोड़ना भी एक क्रिया है, और हर क्रिया कर्ता को जन्म देती है, और जहां कर्ता है वहां बंधन है। इसी उथल पुथल के बीच दरबार में प्रवेश होता है अष्टावक्र का, शरीर से साधारण लेकिन चेतना से अत्यंत प्रखर। उनकी आंखों में एक ऐसी स्थिरता है जो सीधे भीतर तक देख लेती है। वे राजा जनक को देखते हैं और बिना किसी औपचारिकता के पूछते हैं, राजन, क्या तुम सच में मुक्त होना चाहते हो, या केवल अपने बंधनों का रूप बदलना चाहते हो? जनक ये सुनकर चौंक जाते हैं, क्योंकि ये प्रश्न सीधा उनके भीतर चल रहे द्वंद्व को छू जाता है। वे धीरे से कहते हैं, गुरुवर, मैं शांति चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं पा रहा कि वो कहाँ है। क्या सब कुछ छोड़ देने से वो मिल जाएगी? अष्टावक्र हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, अगर छोड़ने से शांति मिलती तो हर त्यागी मुक्त होता। लेकिन तुमने भी देखा है, बहुत से लोग सब कुछ छोड़कर भी अशांत हैं, क्योंकि उन्होंने वस्तुएं छोड़ी हैं, लेकिन मैं को नहीं छोड़ा। और जब तक मैं है तब तक बंधन है। ये बात जनक के भीतर कहीं गहराई में उतरती है। वे महसूस करते हैं कि शायद अब तक उन्होंने त्याग को ही समाधान मान लिया था। लेकिन अब प्रश्न उठता है, अगर न भोग में शांति है न त्याग में, तो फिर शांति है कहाँ? अष्टावक्र कहते हैं, शांति न पाने में है न छोड़ने में, शांति तो उस देखने वाले में है जो इन दोनों को देख रहा है। लेकिन तुमने खुद को वही मान लिया जो देखी जा रही चीजें हैं, इसलिए उलझन है। यहाँ आध्यात्म एक नया द्वार खोलता है, क्योंकि अब ध्यान बाहर की चीजों से हटकर भीतर की ओर मुड़ता है, जहाँ पहली बार इंसान ये देखना शुरू करता है कि मैं अपने विचार नहीं हूँ, मैं अपनी इच्छाएं नहीं हूँ, मैं अपने कर्म भी नहीं हूँ, मैं केवल साक्षी हूँ जो इन सब को होते हुए देख रहा है। जनक अब भीतर देखने लगते हैं। वे अपनी इच्छाओं को देखते हैं, अपने त्याग के विचारों को भी देखते हैं, और पहली बार उन्हें महसूस होता है कि दोनों ही केवल मन की गतिविधियां हैं, उनका वास्तविक स्वरूप नहीं। अष्टावक्र कहते हैं, इच्छा तुम्हें नहीं बांधती, त्याग भी तुम्हें मुक्त नहीं करता। बंधन केवल इस बात से है कि तुमने खुद को इनसे जोड़ लिया है। तुम कहते हो मैं चाहता हूं, मैं छोड़ रहा हूं, और यही मैं सबसे बड़ा बंधन है। ये ज्ञान बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि मन हमेशा कुछ करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है या कुछ छोड़ना चाहता है, लेकिन आत्मा केवल होना जानती है। वो ना कुछ पकड़ती है ना कुछ छोड़ती है, वो केवल साक्षी है। आज के समय में भी इंसान उसी भ्रम में जी रहा है, बस रूप बदल गया है। पहले लोग वस्तुओं को पकड़ते थे, आज लोग पहचान और वैलिडेशन को पकड़ते हैं। सोशल मीडिया पर लाइक्स, व्यूज, अप्रूवल, और जब थक जाते हैं तो अचानक सब छोड़ देने की बात करते हैं। डिजिटल डिटॉक्स, साइलेंस, आइसोलेशन। लेकिन सच ये है कि चाहे हम बाहर की दुनिया में उलझे हों या उससे भाग रहे हों, अगर भीतर मैं वैसा ही है तो शांति कहीं नहीं मिलती, क्योंकि समस्या दुनिया नहीं, पहचान है। मन की एक आदत है, वो हमेशा एक्सट्रीम में जाता है, या तो पूरी तरह भोग में डूब जाता है या पूरी तरह त्याग की तरफ भागता है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में वो कुछ कर रहा है, और यही करना ही बेचैनी का कारण है।
आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है कि लगातार कंट्रोल या एस्केप की कोशिश हमें और थका देती है। असली संतुलन तब आता है जब हम अपने विचारों और भावनाओं को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हें देखने लगते हैं। और यही वही साक्षी भाव है जिसे अष्टावक्र हजारों साल पहले बता चुके हैं। आज की भागती हुई जिंदगी में शांति को हमें गोल बना लेते हैं, जैसे कुछ हासिल करना हो। मेडिटेशन करो ताकि शांति मिले, साइलेंस में जाओ ताकि माइंड शांत हो। लेकिन जैसे ही शांति टारगेट बनती है, वो दूर चली जाती है, क्योंकि पाने की कोशिश ही मन को एक्टिव रखती है। और शांति तो वही मिलती है जहां कोशिश खत्म होती है, जहां इंसान थोड़ी देर के लिए भी खुद को ठीक करने, बदलने या साबित करने की कोशिश छोड़ देता है और बस देखता है बिना किसी उद्देश्य के। वहीं से असली शांति झलकती है। जनक के भीतर अब एक गहरा मौन उतरने लगता है। वे देखते हैं कि विचार अपने आप आ रहे हैं और जा रहे हैं, इच्छाएं उठ रही हैं और खत्म हो रही हैं, लेकिन एक हिस्सा ऐसा है जो कभी नहीं बदलता, जो हमेशा देख रहा है। वही उनका वास्तविक स्वरूप है। अष्टावक्र कहते हैं, जब तुम खुद को साक्षी के रूप में जान लेते हो, तब न इच्छा बचती है न त्याग की जरूरत, क्योंकि दोनों ही उस मन के खेल हैं जिससे तुम अब अलग हो चुके हो। यही आत्मज्ञान है, यही मुक्ति है। कोई उपलब्धि नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, बल्कि एक पहचान है जो हमेशा से थी, लेकिन ध्यान कभी गया ही नहीं। अब जनक समझने लगते हैं कि शांति बाहर की स्थिति से नहीं आती, वो भीतर की पहचान से आती है। जब तक हम खुद को शरीर और मन मानते हैं, तब तक हर स्थिति हमें प्रभावित करती है। लेकिन जैसे ही हम साक्षी को पहचान लेते हैं, सब कुछ होते हुए भी हम अछूते रहते हैं। ये वैराग्य का असली अर्थ है, चीज़ों को छोड़ना नहीं, बल्कि उनसे अपने संबंध की गलत पहचान को छोड़ देना। और ये त्याग से नहीं, समझ से होता है। अब जनक शांत है, उनके भीतर अब कोई संघर्ष नहीं है, न कुछ पाने की इच्छा, न कुछ छोड़ने की जरूरत, केवल एक स्थिरता, एक गहरी शांति जो बिना कारण है। वे धीरे से कहते हैं, अब समझ आया, जिसे मैं बाहर ढूंढ रहा था वो कभी बाहर था ही नहीं, वो हमेशा मेरे भीतर था, लेकिन मैं ही उससे अनजान था। अष्टावक्र मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब तुम समझ गए, शांति पाने की चीज नहीं है, वो तो तुम्हारा स्वभाव है, बस पहचानने की देर है। और उसी क्षण कुछ बदलता नहीं, लेकिन सब बदल जाता है, क्योंकि देखने वाला बदल जाता है। अब न भोग में उलझन है, न त्याग में आकर्षण, क्योंकि अब दोनों ही केवल दृश्य हैं और तुम दर्शक हो। न कुछ पकड़ना है, न कुछ छोड़ना है, केवल देखना है और जानना है कि तुम वही हो जो हमेशा से मुक्त था, है और रहेगा। इसको सुनते सुनते शायद कहीं एक सवाल उठे कि अगर सच में कुछ करना ही नहीं है, तो फिर अब तक जो कुछ कर रहे थे वो सब किसके लिए था? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही गहरे ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि कभी कभी एक ही सत्य बार बार सुनना पड़ता है उसे सच में जानने के लिए।